बोलिए, परिवर्तन जरूरी है। यही भावता हुआ परिवर्तन, यही जो परिवर्तन ये भावता हुआ है, परमेश्वर को भाता है। और यही परिवर्तन ईश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ाना चाहिए, और ये फिर एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि यही एक आत्मिक सेवा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वक्त में जब लोग अपने अपने पापों की क्षमा का बपतिस्मा ले रहे थे, तो कई सदूकी फरूसी उसे बपतिस्मा लेने आए थे, और उनको उसने एक बात कही। मैथ्यू 3:7-8 में लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराव के योग्य फल लाओ। मैं तुम्हें बैप्टिज्म दे दूंगा, और लोग ले रहे हैं, तुम्हें भी दूंगा। तुम्हें पता कैसे लगा कि जजमेंट होने वाला है? अब जब तुम्हें पता लग ही गया कि न्याय होने वाला है, तो बिना परिवर्तन के बपतिस्मा लोगे? जाओ, पहले मन फिराव के योग्य काम करो, देन कम एंड टेक द बैप्टिज्म। वो ये समझा रहा था लोगों को। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी परिवर्तन नहीं आया जबान में, आंखों में, चाल चलन में, तो बपतिस्मा व्यर्थ हो गया। लेकिन बैप्टिज्म नहीं बदलता, आज्ञाकारिता बदलती है। सो यदि मन फिराया है तो उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी मन नया हुआ है, बुद्धि नहीं हुई, तो चाल चलन बदलता जाएगा ही जाएगा। बाइबल कहती है जब हम उपवास भी करते तो उपवास में भी परमेश्वर ने सटीक रूप से आइज़ाया 58 में लोगों को बताया कि सही उपवास करने का तरीका क्या, और उपवास की मांग क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। वहां पर भी हम चाल चलन को ही देखते हैं। आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 4-10, यशायाह 58 4-10 पद में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या इस प्रकार तुम करते हो? क्या सिर को झांव की तरह झुका देना, अपने नीचे टाट बिछा लेना, राख को फैला देना कि वही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब्जियों को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों मारे मारे फिर तो अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छिपाना? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धन तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, परंतु उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। सो उपवास करने वालों के जीवन, दुआओं में रहने वाले लोगों के जीवन ऐसे होते हैं कि उन्हें इंसान और खुदा दोनों का ग्रेस मिलता है। इससे उसकी इससे करने वाले वो लोग नहीं होते, वो लड़ाने और झगड़ाने वाले लोग नहीं होते, वो कानाफूसी नहीं करते, वो एक दूसरे की निंदा बुराई नहीं करते, बट वो मेल मिलाप कराने का काम करते हैं। मेल मिलाप से रहते, दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों की ये जानकर कि एक स्थिति अगर हमारी हुई तो हमें कैसा लगेगा, अपने समान इंसान से प्रेम करते हुए उनकी सहायता करते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान उपवास और दुआओं का जीवन भी जी रहा है मगर कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि से वो मरा हुआ है, उसका शरीर अभी भी जीवित नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग के दिल में करप्शन है, दूसरों के प्रति रॉन्ग बैड फीलिंग्स हैं, मगर वो खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, घर भी बना रहे हैं। ये परमेश्वर को एक्सेप्ट होगा ही नहीं। कोरिया के एक प्रभु का दास था, हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया, एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड। और उसके बाद उसकी जो सोल खुदा के पास चली गई। अब क्योंकि उसने अपने समय में कई बाइबल कॉलेजेस बनाए थे, कई लोगों को बाइबल पढ़ाया था, टीचर था वो, सेवक भी था वो, उसने बहुत सारे काम किए थे, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, बहुत करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसने। अपने समय के लोगों में वो बहुत ही फेमस पॉपुलर व्यक्ति रहा। अब जब उसने देखा कि हेवन में परमेश्वर उसको ऐसा दिखाया कि लोगों का न्याय हो रहा, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अभी मैं तो पक्का स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो भाई इतने बाइबल कॉलेज खोले, इतने लोगों को टीचिंग्स दी, इतने गरीबों को खाना खिलाया, मुफ्त में पानी पिलाया, मैं तो सेफ हूं पूरी तरीके से। पर जैसे इसकी बारी आई,
तो जीसस को देख के कहा, यू आर नॉट सेफ, यू आर गोइंग टू हेल नाउ। वो चीखने लगा, ऐसा क्यों मेरे साथ प्रभु? प्रभु ने कहा, तुमने जो किया अपनी महिमा के लिए किया, तुमने जो जीवन जिया अपने लिए जिया, मैं वहां नहीं था। ना मैं तुम्हारे स्वभाव में था, ना तुम्हारी बातों में था, ना तुम्हारे कामों में था। तुम्हारे द्वारा बाइबल कॉलेजेस खोले गए, पर लोगों का दिल मेले कभी नहीं खुला। तुम विख्यात हो गए, तुम पॉपुलर हो गए, पर मैं लोगों के मन से बिसर गया। तुम मुझे नहीं जानते थे, जैसे तुम्हारे द्वारा लोगों ने भी नहीं जाना। तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। फिर वो रोता है, वहां पे अपनी कहानी बताता है, खूब रोता है, प्रभु मुझे नहीं मालूम था आत्मिक सच्ची सेवा है क्या, मुझे माफ कर दो। प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुझे मौका दे रहा हूं। तेरा अंत हो सकता था, पर मैंने तुझे यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तूने काम तो बहुत किया, पर अर्थहीन काम किया। तू अज्ञान था, इसलिए मैं तुझे दूसरा मौका देता। गो बैक, ऐसे ही कहा था प्रभु ने, और स्ट्रेचर पे जिंदा हो गया। उसके बाद सारी जिंदगी वो सो मच हम्बल पर्सन, उसने बहुत डाउन टू अर्थ जीवन जिया और लोगों को क्राइस्ट का दर्शन दिखाया अपने जीवन से। हालेलुया। अब खैर तो प्रभु में नहीं चले गया वो, अब वाकई हेवन मिला होगा। प्रेज द लॉर्ड। सबको क्या लगता है, मेरी डाइट, मेरी ऑफरिंग में, आई एम सपोर्टिंग द चर्च, आई एम सपोर्टिंग द पास्टर, आई एम सेव और नो, ये है करना चाहिए, पर सिर्फ इसी को करते रहना चाहिए, ये नहीं कहा प्रभु ने। इसके साथ साथ मतलब केन मत बनो कि गिविंग तो देनी ही है, मगर केन की तरह मत दो, अपना जीवन दो। हाबिल ने दिया, पर अपने आप को भी उसने दिया ईश्वर के हाथों में। He loved God very much। तो दुआओं में रहने वाले, उपवास में रहने वाले लोगों का चाल चलन बहुत ही अद्भुत होता है, कि उनकी बुद्धि नहीं हो जाती और वो जीवित होते उनके शरीर, और वो जीवन ईश्वर को भाता है। 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 2, पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य हमें क्या समझे? मसीह के सेवक समझे। सेकेंडली, उसके भेदों के भंडारी समझे। अब हम ही भेद को नहीं समझ पा रहे, विश्वासी और सेवक ही नहीं समझ पा रहा है परमेश्वर के भेदों को, तो दूसरों को क्या भेदभाव से निकालेगा? वो खुद इतना उलझा हुआ है, वो कैसे दूसरों को निकालेगा? लोग हमें क्या समझें? मसीह के सेवक। और क्या समझें? भेदों के भंडारी। कोई नहीं बता पाया नबूकदनेस्सर के राज्य में उसके देखे हुए सपने का भेद। एक व्यक्ति था बस वहां पर जो भेदों का भंडारी था, दैट वाज डैनियल। Because it was a living sacrifice he was living before God। अद्वैत ईश्वर की आत्मा रहती थी उसके अंदर, और उसने देखे हुए के सपने को भी बताया, उसके अर्थ को भी बताया। यानी कि वो सॉल्यूशन था उस जमाने के लोगों के लिए, इवन किंग्स के लिए। परमेश्वर का राज्य बदला नहीं, आज भी वही है। वी आर द सॉल्यूशन फॉर द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो हम मसीह के सेवक सिर्फ नामधारी नजर ना आए, हम विश्वासी सिर्फ नामधारी नजर ना आए, पर लोग हमें भेदों का भंडारी समझे कि अगर इनसे पूछूंगी तो सॉल्यूशन 100% आएगा। हालेलुया। Many times you saw me, आप अपनी कई प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं, but God gave you a perfect solution through me। He used me। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो सॉल्यूशंस दिए, but I received that wisdom and knowledge to give you permanent solution। कैसे होगा? हवा में बात करने वाला नहीं बनना है हमको। अगर लोग आपके पास आए, give them a perfect solution। ऐसे होगा। फिर तभी संभव है जब आप सेवक की मानद, अच्छे विश्वासी के मानद, भेदों के भंडारी के समान जीवन, यानी कि आपका गोडाउन खाली नहीं होना चाहिए। Filled with God wisdom and knowledge and His nature, must be mature and grounded in the word of God। Like मिक्सी के अंदर जैसे हम अनाज और वो मसाले डाल के जरा मिक्स कर देते हो ना, ऐसे खुदा के साथ उसके वचन में मिक्स हो जाओ। सेकंड पद में लिखा है 1 Corinthians chapter 4 verse 2 में, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। भंडारी कैसा हो?
he or she must be a faithful, ईमानदार। कल मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, हम लोगों की ये ईमानदारी की वजह से हम यहाँ तक है। 10% हम थोड़ा संसारिक हो जाएं तो फिर चर्च तो हम कल बना लेंगे। अगर हम थोड़ा सा 10% संसारिक हो जाएं तो भवन तो हम बहुत आलिशान बना लेंगे, पर नहीं होना ना। दैट्स रॉन्ग, ये पाप है, ये गुनाह है। इसलिए 20 सालों से इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग कि परमेश्वर ही करेगा। पर यहाँ कंपटीशन की बात ही नहीं है ना, यहाँ पर ईश्वर की मर्जी को पूरा करना है। उन्होंने अब तक हमें सिर्फ यही सिग्नल दिया, नो दिस इज नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हमने वो चीजें नहीं ली कभी लोगों से। आई एम वेटिंग फॉर गॉड माइटी मिरेकल। जो आपको मिलता है वो बहुत गहरी बातें हैं, नॉट फ्रॉम गूगल, इट्स फ्रॉम अबव। कि आपके मन बदले, जीवन बदले। मैं दूसरे चर्च को सपोर्ट करने के लिए मांग लिया, अपने चर्च को मांगने की हिम्मत नहीं होती कभी मुझसे। बट गॉड विल, वो करेंगे अपने वक्त में। एक वक्त पे सब हो जाएगा। पर अच्छी बात तो ये है कि प्रभु ने हमें लेकर लोगों के दिल के अंदर अपना किंगडम स्टैब्लिश कर दिया। उनके दिल बदल गए, मन बदल गए, उनकी सोच विचारधारा बदल गई, उनकी चाल चलन में परिवर्तन आ गया। ये प्रभु करता है। तो विश्वासी या सेवक मात्र भेदों का भंडारी ही नहीं, सेवक ही नहीं, मगर विश्वास योग्य भी हो। ये विश्वास योग्यता हमारे शरीर को जीवित दिखाती है, अ लिविंग सैक्रिफाइस। मतलब इसे समझो, परमेश्वर क्यों जीवित देखना चाह रहा है शरीर को? क्योंकि एज अ सैक्रिफाइस, मतलब जो बलिदान किया जाता था वो जानवर पहले से मरा भी नहीं होना चाहिए। यहां तो हो जाता ना, बकरा मर गया, चलो काटो और खा लो। या प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं है। जो पशु बलिदान होगा वो जिंदा हो, वो बीमार ना हो, हड्डी टूटी ना हो, कोई अपंगता का निशान उसके अंदर ना हो, तब वो सैक्रिफाइस के लिए जाता था। परमेश्वर ये कह रहा, तुम्हारी सैक्रिफाइस ऐसी हो मेरे साथ, तुम्हें जीवित होना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी पाप की अपंगता तुम्हारे अंदर ना हो, कोई भी दुष्टता तुम्हारे अंदर ना हो। लिविंग सैक्रिफाइस, एक ऐसा कामयाब बर्तन जो स्वामी के काम आता है, जो नेचर और कंडक्ट्स के थ्रू नजर आता है। रोमियो 12:9-21, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसका शरीर जीवित है, उसके जीवन का चाल चलन कैसा होता है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 9-21, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर मतलब लगातार, कंटिन्यूसली। प्रयत्न करने में यानी परिश्रम करने में, मेहनत करने में कभी भी आलसी नहीं होना, पर आत्मिक उन्माद से स्पिरिचुअल एनकरेजमेंट होना चाहिए आपके अंदर। लगातार प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो। कुछ चीजों के लिए बहुत सी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, पर उन चीजों को फेथ से, होप से देखो कि वो नजर आ रही है। दूर से देखने वाली चीजों को देखो। जब लोग को दूर का दिखाई देता तो वो क्या यूज करते हैं? चश्मा लगाते, तब वो चीजें पास दिखती हैं। ऐसे ही प्रभु हमें कहता है भी बहुत सी ब्लेसिंग्स, ऐसी बहुत सी चीजें जो दूर है, नजर नहीं आ रही हैं, तो विश्वास किया आशा के चश्मे से उन चीजों को देखो, वो पास दिखेगी। सो आशा में आनंदित रहो, मतलब देख के खुश रहो कि ये मेरे को मिलने वाला है। और कलेश में स्थिर रहो, चाहे वो कलेश आपके आत्मिक जीवन पे प्रहार ला रहा हो, चाहे वो आपके जीवन किसी क्षेत्र में डिस्टर्बेंस ला रहा हो, बस स्थिर रहो। किस में स्थिर? गॉड में, इसकी उपस्थिति में, इसके वचन में स्थिर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला इस अकेले व्यक्ति ने, नाम था मूसा, और सभी ने सरदर्द किया हुआ था उसका 40 साल से। कई वक्त पर बाइबल में हम पढ़ते हैं उसने अपने अपने कपड़े फाड़ डाले। कई बार लोगों का इतना क्रोध बर्दाश्त किया इस व्यक्ति ने। अगर वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं होता। बाइबल में एक ही व्यक्ति जिसको क्राइस्ट के साथ जोड़ा गया, दैट वाज मोसेस। इतना आशीष पाइए, जीसस क्राइस्ट के इक्विवेलेंट देखा गया उसे बाइबल में। एक वो था जो लोगों को वहां छुड़ा के लाया, तो एक जीसस तो छुड़ा के लेके जा रहा है। और उसने लोगों का कलेश सहा, बदनामी सही। इवन क्राइस्ट के नेचर देखो,
पतरस कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, यानी कि यीशु मसीह को गालियां पड़ती थी, लोग बहुत गलत गलत गंदी बातें बोलते थे, उसको देखकर गालियां, खुदा को गाली दी लोगों ने, प्रभु ने कभी उनको कुछ नहीं कहा। और यहां मैं चुप हो जाता, पास्टर पर मेरी माँ को गाली दी ना, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। क्या यीशु को नहीं दिया, उसकी माँ को भी गाली दी होगी, कि बहनों को भी गाली दी होगी, यीशु को साफ साफ लिखा है बाइबल में। वो गाली सुनता था पर बदले में गाली नहीं देता था। और यहां पर लोग सफाई देते हैं दुनिया में, हम तो ठीक चल रहे थे पर उसने जब गाली दी तो हम फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए। यानी कि परमेश्वर समझेंगे हाँ बेटा तुम दे सकते हो, तुम गाली तुम दे सकते हो, टिट फॉर टैट तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है। यीशु ने गालियां सुनी पर ही वॉज साइलेंट। उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। वो भेड़ जिसके ऊन कतरते चुप रहती है, शांत रहती है, उसने भी मुंह नहीं खोला, बट ही डाइड ऑन द क्रॉस साइलेंटली एंड फाइनली ही सेड इट इज फिनिश्ड। मैं यही करने आया था। हमें साइलेंटली अपना जीवन जीना है। मैंने आज एक बात बोली, एक स्टेटमेंट, सिक्कों में आवाज होती है क्योंकि वैल्यू कम होती है। 1 रुपए के सिक्के में आवाज होगी क्योंकि वैल्यू कम है, पर 100 रुपए के नोट में आवाज नहीं होती क्योंकि वैल्यू बड़ी है। तो जो बहुत शोर करते हैं ना, बहुत शो ऑफ करते हैं मसीह जीवन का, ये सिक्कों की मान गिने गए हैं। पर जिनकी वैल्यू बहुत है वो साइलेंट रहते हैं, पर गॉड का काम दिखता है उनके अंदर। हमें शोर करने नहीं, मगर दुनिया के शोर में प्रभु की आवाज सुनने के लिए चुना गया है। और तभी सुन पाओगे जब लिविंग सैक्रिफाइस होगा, शरीर जीवित होगा, आप प्रभु की आवाज को सुन लोगे। एक बहन बीमार थी और तो मैंने फिर प्रार्थना किया, पर मेरे मन में एक बात आई कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसके लिए कुछ। पर मैंने प्रभु से बोला, प्रभु आप हैं ना इधर, आप इसको स्पर्श करें। मेरे हाथ के ऊपर एक हाथ मैंने महसूस किया, उसने मुझे पकड़ लिया। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उस वक्त पूरी तरीके से चल रहा था मैं आग में, और मुझे इतना पता लग गया था ये ठीक हो गई है क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर हाथ था। शुरुआत में इसलिए कहते थे छोटे जन्मे बच्चे ने हाथ रखा है, और वो छोटा बच्चा नहीं था, दैट वाज जीसस हैंड। उसकी देह ऐसी है जैसे पैदा हुआ बच्चा, उसको छूते कैसा लगता है, जस्ट लाइक दैट। मेरे हाथ के ऊपर हाथ आया और मैं वहीं समझ गया, नाउ ये प्रार्थना सुन ली गई। और जब आंखें खोली तो वो लेडी चंगी थी। प्रेज द लॉर्ड। वो अनुभव है मुझे, दैट आई टच्ड हिम। हम शायद इतने कोमल नहीं हैं, भले शरीर में हम इतने कोमल ना हो पाए, पर अभी भी हमारे पास दया है। हम अपने स्वभाव में वो कोमलता लेकर आए, अपनी चाल चलन में वो कोमलता लेकर आए, क्योंकि ये क्राइस्ट का नेचर है। पवित्र लोगों को जो आवश्यक हो कि सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, घटी नहीं होगी। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष ही दो, श्राप नहीं दो। अब सताने वाले गालियां भी देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, पर आशीष ही देने की हमें आज्ञा मिली है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, ये अच्छे आनंद की बात हो रही है। रोने वालों के साथ जो परेशान है उनके साथ शोकित होने वाली बात है। आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी नहीं होना, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, पलटा न लेना, क्रोध परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना प्रभु का काम है। परंतु यदि बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि वो प्यासा हो तो पानी पिलाओ। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से उसको जीत लो। इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतने तो समझदार आप सभी हैं कि क्या कह रहा है प्रभु। 9 में आखिरी चीज और पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो 13:8-14, जो इंपॉर्टेंट है।
रोमन चैप्टर 13 वर्स 8 to 14 ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, यानी होश में आने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब तुम्हारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई, मतलब दुनिया और इंसान की खेती का वक्त बहुत बीत चुका है, अब दिन निकलने पर है, जजमेंट होने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को अच्छा लगता है वैसे हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा मीन्स फ्लर्टिंग करना। पत्नी भी है, किसी और के साथ भी बातें चल रही है, शायद शादीशुदा नहीं है तो बहुत सारी लड़कियों के लड़कों के साथ बातें चल रही है। लीला क्रीड़ा मीन्स फ्लर्टिंग करना, फ्लर्ट करना, ये पाप है। गलत काम करना, पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन और ना झगड़े, ना नफरत हो तुम्हारे बीच में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो, तो ये लिविंग सैक्रिफाइस बनेगा। शरीर जीवित दिखेगा, भावता हुआ पेश आएगा, प्रभु को चढ़ाने लायक होगा। हालेलुया। लॉर्ड्स पावर में शोर नहीं है, मगर गंभीर बातें मैं बता रहा हूं आपको। Received this message in your heart and be blessed. So may God bless this message and may God bless you all. Give a big clap to Jesus. प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाई है। इस संदेश की सारी आशीष आपकी हो सकती हैं यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में न सिर्फ ग्रहण करें मगर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यदि हम मात्र से वचन को सुने परंतु उसके अनुसार ना चलें तो हमारा पढ़ना सुनना सब व्यर्थ होता है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहता है जिस संदेश को आज आपने सुना है, जिसने आपकी आत्मा के अंदर कार्य किया है, यहीं तक सीमित ना रहे परंतु एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करें, तभी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितनों ने इस संदेश को सुना, अपने जीवन में से स्वीकार किया, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दें ताकि एक एक वचन के अनुसार ये अपने जीवन को समर्पित करें। मैंने आपके क्रूस के अधीन करता हूँ, आपके वचन के अधीन करता हूँ पिता, आप इनके जीवन को बदलें। एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा देकर आप इन्हें संभालें। आपकी पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फादर, मर्सी अपॉन माय पीपल, आप अपने अनुग्रह इनको दे, अपनी दया आप इनको दे, एंड फिल देम ऑल विद द होली स्पिरिट। अपने पवित्र आत्मा को देकर आप इन्हें सामर्थ्य से भरें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें कि ये आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सके, आज्ञाकारी बने, अनेक लोगों के लिए आशीष बने। आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इनके बीमार शरीरों को चंगा करें, आप इन्हें बहुतायत से अनुग्रह दे प्रभु। आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दे। यदि कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात हैं जिनसे ये नहीं निकल पा रहे, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। जैसा आपका वचन कहता है कि आप जंगल में मार्ग बनाते हैं, निर्जल भूमि में नदियां बहाते हैं। इन द सेम वे यू ब्लेस माय ब्रदर सिस्टर, इनके सूखे जीवन में आशीष की नदियों को बहाए पिता, इनके जंगल जैसे जीवन में रास्ता बना के दें ताकि ये हर एक बुराई से बाहर आ सके। You make them happy, make them holy and righteous unto you Lord, और आपकी महान मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। मैं इन सब के आत्मा प्राण देकर आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन को छूने के लिए, बदलने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दर्द सहा, क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। दर्द सहा, क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। देखते रह गए
बेसहारों के रखवाले मसीहा, बेसहारों के रखवाले मसीहा। भटके हुए को